संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सामान्यतः हम हर रविवार को कठोपनिषद पर अपना आध्यात्मिक चिंतन मिलके साझा करते हैं। आज एक विशेष दिन है, इस कारण उसमें उसको थोड़ा सा विराम देके आज एक विशेष विषय पर अपना चिंतन करेंगे। आज का दिन स्नान यात्रा के रूप में जाना जाता है। आज 4 तारीख है, स्नान यात्रा अर्थात जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है, तो ये एक बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है, पवित्र दिवस माना जाता है। आज के दिन इसका एक संबंध दक्षिणेश्वर से भी है और बेलूर मठ से भी है कि आज के दिन कुछ प्रतिष्ठापनाएं हुई थी, क्योंकि आज का दिन पवित्र माना जाता है। और हर वर्ष 3 बार बेलूर मठ में जो रामकृष्ण मंदिर है उसमें श्री रामकृष्ण देव के शरीर के जिसको हम अवशेष कहते हैं, अर्थात जो भस्म होती है या उसको आत्माराम कहते हैं, तो वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। तो उनकी एक छोटी सी डिबिया है, उसमें कुछ रखी हुई हैं, अस्थियाँ जिसको कहते हैं। तो वो चांदी की एक डिबिया है, उसका भी आज स्नान होता है। स्नान यात्रा के दिन सब साधु लोग मंदिर में उसके लिए रहते हैं, भक्त लोग बाहर रहते हैं सब। और फिर स्वामी विवेकानंद ने उस आत्माराम की जो कौटो बोलते हैं बांग्ला में, उसका बड़ा महत्व है, ऐसा कहा है। तो ये एक पवित्र दिन है। तो इस पवित्र दिन के साथ साथ ही आज रामकृष्ण मिशन के जो 6th जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे महासंघ के, श्रीमद स्वामी विरजानंद जी का भी आज जन्मदिन है। हमारे रामकृष्ण मिशन परंपरा में हम इस प्रकार से किसी संघाध्यक्ष का जो पूर्व में रहे हैं उनका जन्मदिन नहीं मनाते। कारण ये है कि हमारा सारा का सारा जो केंद्र है, बिंदु है, वो श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद पर बना रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। आज रामकृष्ण मिशन को बने 125 साल हो गए। तो इस 125 साल में रामकृष्ण मिशन के जो एक संघ है, जो इतने आश्रम हैं, कोई 250-300 आश्रम हैं, इन सब आश्रमों के जो समूह है उसको संघ कहते हैं। उस समूह के जो अभी परमाध्यक्ष हैं, अभी मानो जो 15वें-16वें हैं, श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, वो तो महाराज अभी बेलूर मठ में रहते हैं, 94 साल के हैं। और ऐसे और भी बहुत से महाराज हुए हैं। तो हम सबका जन्मदिन न मना के गुरु पूर्णिमा के दिन सबको स्मरण करते हैं, जो पुराने सब रहे हैं। जो श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे उसमें सभी तो प्रेसिडेंट नहीं हुए, सिर्फ 3 या 4 प्रेसिडेंट थे। तो लेकिन वो उनमें से बहुत से लोग मंत्र दीक्षा देते थे, बहुत से जो साधु संत जो परंपरा है। और उसके बाद में प्रेसिडेंट महाराज हैं, वाइस प्रेसिडेंट महाराज हैं। कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट महाराज को छोड़ के भी कुछ अत्यंत ही वरिष्ठ सन्यासियों को कहा जाता है कि बेलूर मठ की तरफ से उन्हें कहा जाता है कि आप भक्तों को जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनको मंत्र दीक्षा प्रदान करो। तो एक परंपरा है। इसी परंपरा में आज स्वामी विरजानंद जी का हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो आज सोचा, बहुत से लोग इस परंपरा में नहीं जानते कौन थे स्वामी विरजानंद जी, क्या उनके उपदेश थे, इसके विषय में थोड़ा बोलेंगे। और उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है परमार्थ प्रसंग, उसके बारे में उससे 2 या 3 उनके उपदेश पढ़ेंगे। स्वामी विरजानंद जी महाराज
1873 में उनका जन्म हुआ था। वो एक संभ्रांत, एक समृद्ध परिवार था जहाँ उनका जन्म हुआ, और काली कृष्ण उनका नाम था। तब बाद में वो जब युवावस्था में थे तो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित बराहनगर मठ जब स्थापित हुआ, जैसे रामकृष्ण मिशन है, हमारा पहला आश्रम जो है वो बराहनगर मठ कहलाता है। बराहनगर एक जगह है कलकत्ता में, बराहनगर, कलकत्ता में जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, वाह जो होता है वाह हो जाता है, बोरानगर। तो वरानगर मठ है, वरानगर एक स्थान है। तो वहाँ पे अब श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद जो उनके शिष्य थे, जो अविवाहित युवक थे और गृहस्थ थे, तो मानो बिखर से गए। चलो श्री रामकृष्ण देव चले गए, अब क्या है। सिर्फ एक शिष्य थे जिन्होंने योगोद्यान, कांकुड़गाछी एक जगह है, वहाँ पे एक मठ सा स्थापित किया, रामचंद्र दत्त। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की वहाँ पे कुछ अस्थियाँ भी रखी और पूजा करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद, जो समय नरेंद्रनाथ के रूप में जाने जाते थे, और बाकी कुछ सन्यासी शिष्यों ने सोचा, कि बाद में सन्यासी हुए, युवक थे उस समय वो, कि उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें श्री रामकृष्ण देव ने जो साधना का, पवित्र जीवन का उपदेश दिया है, उसे हमें जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे मन में सोच ही रहे थे। उसी समय जब श्री रामकृष्ण देव जीवित थे, उस समय उनके खर्च के लिए पैसा, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा 2-3 गृहस्थ भक्त देते थे। तो उनमें से एक सुरेंद्र बाबू थे। तो सुरेंद्र बाबू को श्री रामकृष्ण देव का स्वप्न में आदेश हुआ कि मेरे संतानें, अर्थात ये युवक जो हैं, ये इधर उधर भटक रहे हैं, अभी ये आश्रम बनाएंगे, तुम इनकी सहायता करो, जो तुम मेरे लिए करते तो वो इनके लिए करो। तो उन्होंने, वो भी आगे आए। तो इस प्रकार से इस गंगा के किनारे, जो बेलूर मठ से बहुत दूर नहीं है, गंगा के उस ओर है, इस ओर बेलूर मठ है, गंगा जी के उस ओर बराहनगर मठ है, थोड़ा सी तरफ दक्षिणेश्वर की तरफ। तो उसमें उन्होंने एक पुराना मकान लिया, क्योंकि पैसा इतना था नहीं, तो उन्होंने एक पुराना मकान किराए पे लिया। कहते हैं कि वो मकान थोड़ा भूतहा मकान था, इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं था, इसलिए लोगों को वहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। तो पैसा कम था, 30 रुपये का, 8 कमरों का बड़ा मकान 30 रुपये में, तो उसको देना होता था। वो भी मकान सब हिलता गिरता था, उसमें कब क्या चमर के नीचे पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो उसी में ये नवयुवक रहने लगे, सब अच्छे परिवारों के, शिक्षित और आध्यात्मिक रूप से सब में त्याग वैराग्य की एक शुद्ध भावना, श्री रामकृष्ण देव उनकी प्रेरणा। तो वो जब मठ शुरू हुआ, बहुत पैसे की बहुत कमी थी, तो उस समय की जो, लेकिन उनको ना खाने का कुछ है, ना वस्त्र को पहनने का है, वो सिर्फ अपना जप और ध्यान में मग्न रहते थे, या पढ़ाई करते थे, या कीर्तन करते थे। तो स्वामी विवेकानंद भी वहीं पे रहते थे। वो जब बाहर में कहीं घूमने के लिए परिव्राजक के रूप में बहुत से लोग गए, तब कुछ युवकों ने आश्रम पहले आना शुरू किया। उसमें स्वामी विरजानंद जी एक थे। तो विरजानंद जी मानो इस रामकृष्ण परंपरा के पहले कुछ युवकों में से जो बाद में सन्यासी हुए वो थे। तो ये बात है लगभग 1890 की। तब स्वामी विवेकानंद वहाँ नहीं थे, वो परिव्राजक के रूप में पूरे भारत में, फिर बाद में अमेरिका चले गए। एक स्वामी जी होते थे स्वामी रामकृष्णानंद जी। तो स्वामी रामकृष्णानंद जी गणित को बहुत पसंद करते थे, उनको अच्छा लगता था मैथमेटिक्स। उनको जब समय मिलता तो बैठ के वो ट्रिग्नोमेट्री करते रहते थे, उनको सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे ही एक बार जब पहली बार विरजान जी गए, तो बीच बीच में बाकी साधुओं से भी मिलने लगे। तो इन्होंने कहा, अच्छा अब तुम्हारी छुट्टियाँ आ रही हैं, तुम्हें हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे, तुम आना। तो उन्होंने कहा, उस ज़माने में ट्यूशन वाला तो कोई हिस्सा था नहीं, तो लोग एक फ्री टीचर मिल गए और साधु भी हैं।
तो वो जाना शुरू किए। तो फिर वो धीरे 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 एक प्रेम का संबंध है, विवेक वैराग्य का संबंध है। तो बाद में जब स्वामी विवेकानंद आए, उससे पहले ही माँ शारदा से मिले, माँ शारदा ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। और बाद में जब स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य देशों से लौट के आए, फिर विरजान जी उनसे मिले। अच्छा, विरजान जी की पूरी जीवनी अलग से एक बृहत्तर किताब है, स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य हैं उनकी जीवनियों पे आता है। और वैसे अंग्रेज़ी में उनकी एक किताब है, दुर्भाग्यवश अभी भी उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है। उसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन इपॉक। तो वो बंगला की एक किताब है, अवतितेर स्मृति, उस किताब का इंग्लिश अनुवाद है, लेकिन हिंदी अभी हुआ नहीं। तो उसमें बहुत विस्तार से उनके जीवन के सारे विवरण दिए हुए हैं। हम पूरी कोई लाइफ नहीं पढ़ रहे, जस्ट उनके बारे में कुछ बातें बता के ये परमार्थ प्रसंग के कुछ पढ़ेंगे। तो बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद से भी मिलन हुआ, माँ शारदा से जब उनका मंत्र दीक्षा हुई। और जब वो एक बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत स्वामी जी के विचारों को अच्छा समझे और बहुत कुछ आयोजन भी किए, और वो सेवा करना जानते थे। स्वामी विवेकानंद जब अपनी जीवन के अंतिम चरणों में थे तो वो स्वामी विरजान जी को बहुत स्मरण किए। विरजान जी उस समय उनसे दीक्षित हो चुके थे, सन्यासी थे, युवा सन्यासी थे। और स्वामी ब्रह्मा जी के कहने से वो मायावती में, जो आज उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, मायावती में जो हमारा आश्रम है, वहाँ पर बैठ के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य कर रहे थे। वो क्या साहित्यिक कार्य था? एक तो स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उसके जिन लोगों ने प्रवचन लिख लिए, अमेरिका से उनको मिले या भारत में कुछ स्थानों पे मिले, उन सब का वो एकत्र करके, जिसको आज हम विवेकानंद साहित्य कहते हैं, उसका काम वो कर रहे थे। आप जानते होंगे अंग्रेज़ी में स्वामी विवेकानंद के विचारों को एक 9 खंडों में वो उपलब्ध है। वही चीज़ अंग्रेज़ी में 9 खंड है, हिंदी में 10 खंड है। और उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। अभी तो एक बृहत्तर कार्य इस रूप में चल रहा है, पिछले 3 दशकों से काम चल रहा है, 3 या 4 दशकों से भी वो कार्य पूर्ण होने वाला है। उसमें हमारे बहुत से सन्यासी, विद्वान सन्यासी अपना सहयोग दे चुके हैं और वे भी दे रहे हैं। पहले कुछ एक ग्रुप थे, उन्होंने किया, उनमें से कुछ लोग तो चले गए, अर्थात देहांत हो गया। अभी बाकी कुछ सन्यासी लोग उसको कर रहे हैं। तो वो एक विवेकानंद साहित्य का एक नया रूप हो सकता है 1-1.5 साल में या 2 साल में आ जाए। लेकिन उसका जो पहला प्रारूप था कि स्वामी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ से कलेक्शन करना या फिर स्वामी जी की जीवनी लिखना, ये स्वामी विरजान जी ने किया। तो विरजान जी उस समय मायावती में थे, तो बहुत साल वहाँ पे रह के बाद में उसी आश्रम के वो अध्यक्ष के रूप में उनको वो कार्य दिया गया। उनकी एक तो लिखने में ये हम जिसे कहा कि इस प्रकार के उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। साथ में ही अगर वो ना होते तो हमें हो सकता है विवेकानंद साहित्य ना मिलता, तो हम उनके बड़े आभारी हैं। और साथ में जो था वो एक ध्यान पारायण व्यक्ति थे। वो कभी कभी ध्यान में बैठते थे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो उनकी जो ध्यान की जो प्रवृत्ति थी, उनका मन अत्यंत ही एक उच्च अवस्था वाला मन था। तो उसको अक्सर मायावती है जो वो थोड़ा 6300-400 फीट अबव सी लेवल है, समुद्र के तल से इतना ऊपर है। अभी कुछ 15-20 दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पे। अभी तो बहुत सुंदर जगह हो गई है, वहाँ पे जाने का रास्ता है, सड़क है। पहले सड़क नहीं थी, तो जंगल से होके जाना पड़ता था। तो मेन रोड से आश्रम जाने के लिए 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का रास्ता जंगल से होके जाता था। अभी अच्छी सड़क बन गई है। ये स्वामी विरजान जी के समय की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सी असुविधाएं थी, ठंड पड़ती है जब,
तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, फिर बिजली नहीं, फिर खाने का सामान, थोड़ा दुर्गम स्थान है। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन पहले बड़ा दुर्गम स्थान था। तो वहाँ से प्रारंभ में वो भी उनको सब देखना है, साथ में और भी सन्यासी थे और भी भक्त थे। तब मदर में जो थी सेवियर, जो एक अंग्रेज़ की परंपरा से आई थी, वो और उनके हस्बैंड दोनों ही वहाँ रहते थे। उन्होंने बहुत उस आश्रम का जो प्रारंभिक कुछ साल उन दोनों ने ही किया, अपना पैसा भी दिया, अपना धन, ये देखिए ना 120 साल पहले की बात है, और अपना पूरा जीवन भी दिया। ऐसे अद्भुत लोग भी हुए हैं जो हो। तो विरजान जी की फिर इच्छा थी कि वो और अपना थोड़ा ऐसा स्थान मिले जो इतना ठंडा ना हो, थोड़ा सा ठंडा कम हो, थोड़ा नीचे हो। तो फिर वो उन्होंने खोजते खोजते सुखीडांग नाम की एक जगह है, सुखीडांग, वो मायावती से लगभग 3 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो वो नीचे पहाड़ों से नीचे उतरते समय वहाँ से टनकपुर जो है वो तो 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, 1 घंटे में पहुँच सकते हैं, शायद 25 या 28 किलोमीटर। फिर टनकपुर से ट्रेन मिलती है, वो तो फिर मैदानों पे आ जाते हैं। तो श्यामला ताल में एक आश्रम मदर सेवियर के आर्थिक सहयोग से वो नया एक आश्रम वहाँ शुरू किया गया। अब उस आश्रम को बने भी 100 से अधिक साल हो गए हैं। तो वो भी आश्रम बड़ा अच्छा वहीं पहाड़ों पर है। तो विरजानंद जी की वो जो एक कुटिया थी उनके यहाँ, जो वहाँ पे जो कमरा था, तो उसमें वो रहते थे और आश्रम का प्रारूप भी उन्होंने गढ़ा। अब पहाड़ों में आश्रम बनाना और मैदानों में आश्रम बनाने बहुत अंतर है। यहाँ सब चीज़ें सुलभ हैं, वहाँ बड़ी दुर्लभ है। और दूसरी बात है, वहाँ पे बरसात होती है तो 4 महीने में बरसात में सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सड़क बह जाती है, पहाड़ नीचे खिसक के आ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, फिर सामान नीचे से लाना पड़ता है। बहुत सी वहाँ पे रहने की अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो श्यामला ताल में वो जब रहते थे तो अक्सर वो ध्यान के एक पुराना एक घटना है कि वो शाम को बैठते थे ध्यान के लिए। तो वो बैठे हैं तो सुबह क्या होता था कि हम ध्यान किया जो भी है, सुबह उठते थे 4 साढ़े 4 बजे और फिर फिर ध्यान में बैठते थे और लगभग 6 साढ़े 6 बजे चाय पीते थे। अब उस दिन वो ध्यान में उन्होंने आँखें ही नहीं खोली, बैठे ही हुए हैं। उनके साथ 2 सेवक महाराज भी थे। अब उनका अद्भुत मन था, वो कोई उसकी कोई नकल ना करे, अरे वो इतने बैठे मैं भी बैठ जाऊं, ऐसा मन नकल मत करें। उनसे समझें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। तो बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं रात को बैठा था तो देखा कि शाम को 9:30-10 बजे का समय था, तो सामने से बादल हैं और चंद्रमा है, हिमालय की चोटियां हैं, शांत एकदम सुंदर और ठंडी जगह है। तो वो जैसे प्रकृति के इस उत्तम दृश्य को देख के उनके मन में एक प्रकार का उदात्त भाव उदय हुआ और उन्होंने आंखें बंद कर ली, जप में ले ध्यान के लिए बैठ गए। अगले दिन लगभग 2 बजे उन्होंने आंखें खोली, 14 घंटे बैठे। तो ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। तो ऐसे एक अद्भुत वो उनका साधनामय जीवन था। और बाद में उन्हें रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी लंबी जीवनी का बहुत से घटनाएं हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर पढ़कर हमें बहुत आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा मिलती है। वो दाढ़ी रखते थे। तो हमारा जहाँ तक जितना कुछ हमें मालूम है, वो कानपुर आश्रम भी एक बार वो आए थे। उनका शरीर गया 1950 के लगभग, 50 या 51 में। तो इस 70 साल की उम्र में जो भी उन्होंने काम किए, वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशकम भी एक लिखा है, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी जानते थे। और उनका ये जो हमारे
संघ की परंपरा में जो उनका अवदान है, योगदान है, वो बड़ा ही अद्भुत है। तो विरजान जी को अत्यंत ही श्रद्धा से, अत्यंत ही मान से उनको स्मरण किया जाता है। अभी तो उनसे दीक्षित लोग कम हैं, कुछ इन्हें गिने हैं, क्योंकि उनको गए भी तो अभी 70 साल हो गए। तो जिनका भी दीक्षा हुई होगी तो वो 70 साल पहले हुई होगी कम से कम। तो उनकी उम्र अक्सर जिनकी ऐसा है, एक मद्रास में एक स्वामी जी थे, हमें उनके साथ मिलने का सौभाग्य हो, तो वो महाराज से दीक्षित थे। तो ऐसे कुछ हैं, कुछ इधर उधर। एक स्वामी जी जो हैं वो विरजान जी से दीक्षित है, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक आश्रम है, स्वामी श्रीधरान जी महाराज, वो वहाँ पे रहते हैं। तो श्रीधरान जी महाराज ने लखनऊ का जो आश्रम है, उसमें जो अस्पताल है, मंदिर है, उसमें काफ़ी ये उन्हीं का अवदान है। तो वो अभी वहाँ, वो भी उनकी उम्र भी अभी 94 या 95 साल है। तो ये एक उनके बारे में है। तो ये मेरे पास जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उनके उपदेश हैं, और इसका नाम है परमार्थ प्रसंग। सो परमार्थ का अर्थ क्या होता है? एक होता है कि हमारे जीवन के विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है या संसाधनों की आवश्यकता है। अब जैसे किसी के मन में कोई इच्छा है कि वो मकान बनाना है, अब ऐसे तो बनता नहीं, उसके लिए सारे संसाधन चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। या एक खाना खाना है, या मुझे कहीं जाना है, सब चीज़ों के लिए, इच्छाओं के लिए संसाधन चाहिए। इसको ये अर्थ और काम कहते हैं। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, सिर्फ अर्थ काम नहीं, साथ में धर्म की आवश्यकता होती है। बिना धर्म के तो अर्थ काम तो मनुष्य को एक जानवर बना देता है। तो हम सब में धर्म है। धर्म का स्थान बुद्धि में होता है, हृदय में होता है। जिसकी बुद्धि में विकास ना हुआ हो, जिसके हृदय में विकास ना हो, तो उसमें धर्म का स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो ही नहीं सकता। जब धर्म का प्रकाश मनुष्य में दिखाई देता है, तो पहले वो दिखाई देता है कि वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाता है, माता पिता की सेवा करता है, जो आसपास के समाज की सेवा करता है। ये नहीं कि मैं सिर्फ समाज से लेता ही जाऊं, मैं समाज को दे क्या सकता हूं, समाज मेरे लिए इतना कुछ करता है। अगर समाज ना हो, हम समाज को गाली देते हैं। अक्सर लोग समाज में गाली देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन समाज ना हो तो आपकी शिक्षा कहाँ से होगी? आपके लिए फिर चिकित्सा कौन करेगा? आपको इधर उधर जाना होता है, जो बस चलती है, जो ऑटो चलता है, ये सड़कें बनती हैं, सब समाज मिल के होता है ना, सबका मिल के। बड़ा एक अद्भुत चीज़ है ये। पहले सिर्फ अर्थ काम के स्तर पे जो लोग रहते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति और संसाधनों का एकत्रण करना, अर्थात पैसा ही कमाना, और उसमें अक्सर कभी बेईमानी भी कर देना। तो उसमें धर्म की अगर धर्म ना हो, तो सिर्फ अर्थ काम हो, तो मनुष्य मानो एक पशु जैसा ही हो जाता है। तो धर्म की आवश्यकता है। धर्म का पहला अर्थ ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। फिर धर्म का और गहरा से अर्थ देखें तो मनुस्मृति में आता है कि दशकम धर्म दशकम लक्षणम, 10 लक्षण हैं। जैसे आत्मसंयम है, विनम्रता है, सेवा है, निस्वार्थ है, क्रोध, काम क्रोध आदि से मुक्ति है, इसको धर्म कहते हैं। और ईश्वर की उपासना करना। अब कोई लोग हैं मंदिर तो जाते हैं, ईश्वर की उपासना तो करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन अन्य गुणों का अपने जीवन में विकास नहीं करते। गुण जैसे उनमें विनम्रता होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। अगर ये ना हो तो सिर्फ ईश्वर के पास जाना, तो वो तो एक प्रकार का, अक्सर एक प्रकार का एक व्यापार हो गया। मैंने तुमको ये दिया, तुम मेरे को ये देना। मैं तुमको लड्डू चढ़ाऊँगा, तुम मेरे पास करवा देना। मैं तुमको ये अमुक वस्तु दूंगा, हे ईश्वर आप बड़े दयालु हैं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर देना। तो ये धर्म का पहला स्थान होता है। अर्थात वो अभी भी ईश्वर से क्या मिल सकता है, ईश्वर को दर्शन करने से क्या क्या एक अद्भुत जीवन में परिवर्तन आ सकता, समझा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़े राजा के पास जाए, जिसके पास अरबों 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 की संपत्ति हो, और उसके जाके हे प्रभु
मुझे ककड़ी दे दो। अरे उनके ककड़ी लाने के लिए गए हो? ये सब सारी चीज़ें जो संसार की वो ककड़ी है, तो उनके सिर्फ क्या मिल सकता है? तो उनसे हमें ईश्वर का दर्शन जब होता है तो वो सब हमें अंदर से आनंद मिल सकता है, शांति मिल सकती है, पूर्णत्व मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तो वो प्राप्त करने के लिए हम कहते हैं कि ऐसे उसी को हम धर्म का पूर्ण रूप से एक मूल मानते हैं। तो जब व्यक्ति उससे ऊपर उठता है कि पहले इस काम और अर्थ की उपासना में लगता है, फिर उसको धर्म समझ आता है, और फिर अंत में अरे इतना कुछ प्राप्त किया मैंने, मैं बड़ा धनी हो गया, मैं एक बहुत बड़ा एक किसी अहोदे पे था, मेरे पास मैं वाइस चांसलर था, मैं चेयरमैन था, मैं बिजनेसमैन था, सब ठीक है। लेकिन एक समय आता है जब वृद्धावस्था आती है, जब काम व्यक्ति इतना नहीं कर पाता, अब उसे ये भी लगता है कि एक पाँव अभी कहीं और रखा हुआ, इस संसार में नहीं रखा हुआ, अब किसी भी दिन भी घंटी बज सकती है, पता लग सकता है कि राम नाम सत्य है, और उसे मालूम है अंदर से। तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या था? जीवन का लक्ष्य सिर्फ भोग या संपत्ति को एकत्रित करना ही होता तो मैं इसको साथ में लेके जाता, अगर यही लक्ष्य होता तो। लेकिन साथ में कुछ भी नहीं लेके जाते, साथ में तो एक छोटा सा तिनका भी नहीं जा सकता। तब लगता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस प्रसंग को परमार्थ कहते हैं। तो उसी परमार्थ प्रसंग को लेके स्वामी विरजानंद जी महाराज जब वो मंत्र दीक्षा देते थे, उनसे बाद में जो भक्त, जो उनसे अनुग्रहित भक्त थे, वह उनसे प्रश्न पूछते थे, तो अपने पत्रों द्वारा बहुत सी बातें लिखते थे। तो उनको कलेक्शन करके और बाद में और भी उन्होंने कुछ उसमें एडिशन करके एक पुस्तक का आकार दिया, जो आज से लगभग 80 साल पहले ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इसका नाम है परमार्थ प्रसंग। तो इसका मूलतः ये जो है बंगाली में है, फिर इसका अंग्रेज़ी अनुवाद हुआ। अंग्रेज़ी अनुवाद का नाम है टुवर्ड्स द गोल सुप्रीम। फिर हिंदी अनुवाद हुआ। ये जो हिंदी अनुवाद है ये लगभग 1950 के लगभग हुआ। उस समय के कोई श्री कृष्ण गंगराडे महाराष्ट्र के थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया, और भी उसमें बहुत से पंडितों ने सहयोग दिया, जिससे कि बहुत सी जटिल दार्शनिक समस्याएं, तात्विक समस्याएं हमारे मन में होती हैं। स्वामी विरजानंद जी के उपदेशों में उसको बड़े ही सरल भाव से बता दिया गया। तो उसमें से 2 या 3 बातें हम पढ़ते हैं। तो ये पुस्तक हमारे यहाँ भी बुक स्टॉल में भी मिलती है। अभी उसका वो स्टॉक में नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगी। लेकिन इसका अंग्रेज़ी जो अनुवाद है और जो इसका उनकी जो जीवनी है वो यहाँ पे उपलब्ध है। इसी पर आधारित और एक छोटी किताब है, वो भी हिंदी में उपलब्ध है। ये सब किताबें आज के लिए हमने पहले अनुरोध करके रखा है, तो हमारे ऑफिस में रखी हैं, किसी को चाहिए तो वो खरीद सकता है। तो परमार्थ प्रसंग पुस्तक जो है ये अपने आप में बड़ी अद्भुत किताब है। लगभग इसमें 350 से भी ज़्यादा उनके उपदेश हैं, और साधना के संबंध में, दार्शनिक विचारों को लेके, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जप करना क्या होता है, प्रार्थना करना क्या होता है, जीवन की समस्याओं को कैसे हम जूझें, हमारा जो उचित दृष्टिकोण जीवन के प्रति होना चाहिए वो क्या है, ये सब बातें इसमें दी हुई हैं। और विशेषकर चूँकि ये परमार्थ के विषय में है, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि अर्थ और काम का, लेकिन परमार्थ विषय के में है। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति साधना करता है उसके क्या गुण, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में भी विवरण है। तो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे पहला उनका इसमें जो उपदेश है वो कहते हैं
भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक है। पहला धैर्य, दूसरा अध्यवसाय, तीसरा मन और देह की पवित्रता, चौथा तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता, पांचवा षट संपत्ति अर्थात शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब ईश्वर है ऐसा मन में विचार आता है। हमारे यहाँ चारों ओर जो अद्भुत प्रकृति है, जो संरचना, जो सृष्टि हम देखते हैं, तो उसमें हमें स्पष्ट लगता है कोई बनाने वाला है। देखो ना, जैसे झीनी झीनी कीनी चदरिया, जैसे वो कहते हैं कि झीनी झीनी चदरिया, ये कबीरदास जी कहते हैं कि जब साई को बुनत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। अर्थात जब शिशु गर्भस्थ होता है तो उसको बनने में 9 महीने लगते हैं। कौन बनाता है? तो ईश्वर बनाते हैं। तो एक अद्भुत संरचना वहाँ से प्रारंभ हुई। अब देखिए, उसमें उसके अंदर दिमाग होता है। अब दिमाग है जो उसको, उसका जो मस्तिष्क है वो हम लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये किसने बनाया? ये पेड़ हैं, पौधे हैं। अब जैसे गर्मी है, अभी एक तरह के फूल आ रहे हैं, अब गर्मी समाप्त हो जाएगी तो दूसरे तरह के फूल आएंगे। तो चारों ओर एक संरचना है। एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर हवा है, प्रकाश है, जल है। इसको बनाने वाला कोई होगा तो। और इतना ही नहीं, इन सब का नियमन करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि हम अगर इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो हम नीचे नहीं आते कि चलो छलांग लगा दें, क्योंकि हमें मालूम है गिरने से आहत हो जाएंगे। तो आहत क्यों होते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये जो पूरा, जिसको एक बार एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे बॉम्बे आश्रम में आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ लोग कहते हैं जो विज्ञान में विश्वास करते हैं वो नास्तिक होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं, ये उनकी अपनी एक स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ हैं वो आस्तिक होते हैं। कैसे आस्तिक होते हैं? कहते विज्ञान करता क्या है? वो सिद्धांतों को समझता है, फिर उससे टेक्नोलॉजी बनती है, उससे नई नई चीज़ें खुलती हैं। जैसे ये बिजली है, ये एक सिद्धांत है। अब बिजली का सिद्धांत किसी वैज्ञानिक ने समझा, आविष्कार किया, उसका बनाया नहीं। कोई वैज्ञानिक कोई सिद्धांत बना नहीं सकता, वो सिर्फ उसका आविष्कार कर सकता है। अर्थात जो चीज़ छुपी हुई थी उसको उजागर किया उसने। अब उजागर किया, उसका उपयोग किया, और उसका हमने आज हम यहाँ देखिए ना, बैठे हैं इतने सुंदर प्रकाश में बैठे हुए हैं। तो बोले ये जो सिद्धांत तो ठीक है, इनका आविष्कार करना भी ठीक है, इनकी खोज करना भी ठीक है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि सिद्धांत बनाए किसने? कोई तो होगा बनाने वाला। तो बोलते हैं इस ईश्वर को एक तो इस दृष्टि से देखते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, तो सुख दुखों के पीछे क्या कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी शक्ति है जो इन सुख दुखों को हमारे पास लेके आती है? तो मन में विचार आते हैं। जीवन में सुख दुख होता है तो सुख में तो कम विचार आता है। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का सुख होता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। जो नर दुख में सुख में सिमरण करे, जो सुख में ईश्वर का स्मरण करता है, दुख काहे को होए, उसको दुख नहीं होता। अर्थात उसने ठीक रास्ता पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत उस ईश्वर की, उस शक्ति की प्राप्ति जो प्रेममय है, आनंदमय है, उसकी प्राप्ति के लिए साधकों में कुछ गुण होने चाहिए। हम सोचते हैं ईश्वर है, वो क्यों नहीं दिखाते अपने आप को? अच्छा, आपको अगर कोई भी काम करना हो तो उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए, तो इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। किसी ने कहा अच्छा कैसे? बोले देखो, दूध है, दूध में मक्खन है। अच्छा, मक्खन तो है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा, तो उसके लिए उसमें एक योग्यता की उत्पत्ति करनी होती है। उसको दही बनाओ
उसको फिर मथो, मथ के फिर उसका मक्खन निकलता है। वैसे ही हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। उन गुणों के प्रभाव से, उन गुणों के विकास से मन में एक विशेष योग्यता उत्पन्न होती है, जिससे कि ईश्वर लाभ होता है। ये महाराज कह रहे हैं यहाँ पे। भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक है। पहला धैर्य, उसमें धैर्य हो, पेशेंस। आजकल के युग में तो मानो ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इतना ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब, उतना ही मन और चंचल होता जा रहा है। तो जितना मन चंचल होता है, धैर्य है ही नहीं। कहते हैं अरे भगवान को किया प्रणाम, भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया। हमारे पुराणों में आता है कि ऋषि लोग हजारों साल, अर्थात इतनी तीव्रता से, 1000 साल तो कोई जीवित नहीं रहता, कहने का मतलब तीव्रता, जो 1000 साल की तीव्रता है, इतना वो उन्होंने साधना की, तपस्या की, तब जाके उन्हें कुछ उस सूक्ष्म तत्व का ज्ञान हुआ। और आप चाहते हैं, मैंने भगवान को प्रार्थना की, सुबह की शाम तक उसको दिखाना चाहिए था, वो दिखाया ही नहीं उसने। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है इस जन्म में हो सकता है अगले जन्म में हो सकता है 10 जन्मों के बाद हो, इतना धैर्य होना चाहिए। फिर अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब किसी काम को करते रहने की क्षमता। कुछ लोग काम तो शुरू करते हैं, वो आरंभ शूरा, आरंभ तो कर दिया, उसमें तो बड़े शूरवीर थे। वो जैसे सोडा वाटर की बोतल होती है, उसको खोलो, झट से झाग उठती है, ऊपर उठता है, फिर 1 मिनट में सब खत्म। तो पहले तो बड़ा जोर शोर रहता है, हाँ हम जप करेंगे, हम ध्यान करेंगे, फिर धीरे धीरे सब गायब हो जाता है। बोलते नहीं, अध्यवसाय होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में टेनेसिटी कहते हैं, अर्थात चुपचाप शांतली वो करता रहता है। देह और मन की पवित्रता। मन की पवित्रता, देह की पवित्रता तो सरल है, स्नान करना है और उस पर आत्मसंयम रखना है तो देह पवित्र होता है। और बोलते कि मन की पवित्रता, मन में इतनी इच्छाएं हैं और इच्छाओं का अवरोध होता है तो क्रोध होता है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो लोभ होता है। अगर इच्छा मेरी तो पूर्ण नहीं हुई, दूसरे वाले की पूर्ण होगी तो मन में ईर्ष्या होती है। तो बोलते ये सब मन की पवित्रता के लक्षण है। सो मन को पवित्र करना, देह को पवित्र करना, ये एक तीसरा गुण है। चौथा, व्याकुलता चाहिए। तो श्री रामकृष्ण के पास जब स्वामी विवेकानंद गए थे एक युवक की अवस्था में, तो उन्होंने पूछा था, हे अच्छा आपने क्या ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। लेकिन बाद में एक बात कही, तुम भी देख सकते हो, लेकिन कौन चाहता है ईश्वर को देखना? सब तो ईश्वर के पास जाते हैं अपनी एक लिस्ट लेके, भगवान मुझे ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, टिक मार्क करते रहते, मेरी नौकरी लगवा देना, फिर मेरे को ये करवा देना, फिर मेरे को ये करवा देना। वो अपनी एक लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है देखते हैं तुम कितना इसको कर पाओगे, उतना देते हैं। तो भगवान को कौन चाहता है? तो जो भगवान को चाहता है उसको बोलते हैं उसके मन में व्याकुलता आई है। हमारे शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है कि व्याकुलता तभी मनुष्य के जीवन में आती है जब अपने अंदर का जो भोग है उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। जब भोग अर्थात किसी सिर्फ इंद्रियों के सुख को पाना या अहंकार जनित सुखों को पाना। अहंकार जनित, जैसे तुम जानते नहीं मैं बड़ा प्रसिद्ध हूँ, तुम जानते नहीं मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं जब उठता हूँ तो कार खड़ी होती है, मैं बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हूँ, इत्यादि इत्यादि जो मन में भाव आते हैं वो तो ये अहंकार जनित है। लोग अक्सर इस अहंकार के लिए क्या क्या नहीं करते। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी अपने आप में एक कहानी है कि, और अहंकार का मूल क्या है? अहंकार का मूल है कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, और मैं अपने आप को जो मानता हूँ मैं हूँ नहीं, लेकिन सोचता हूँ मैं हूँ। जैसे हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत ही बड़े हैं। अब कल मान लीजिए वो जो बड़प्पन है, किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, भगवान करे किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, भगवान की ऐसी कोई नीति थी
तो उसके हेड पे कोई इंजरी हो जाए, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, वो पूरा का पूरा एक सब्जी बन के वेजिटेटिव स्टेट में रह के चला जाएगा। कहाँ गई उसकी बड़प्पन? तो इसी कहते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालः सर्वम। धन जन और अपने युवावस्था का, अपनी शक्ति का मान मत करो, यह तो काल रूपी चीज़ों से, काल जब आता है सब कुछ, समय बड़ा बलवान है, सब कुछ ले जाता है। तो कहते हैं कि जिसके मन में ये हो गया है उसको मन में व्याकुलता आई है। इसके पश्चात पांचवी चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो है षट संपत्ति। षट संपत्ति के बारे में हम अगली बार आपको बताएंगे और फिर अपना कठोपनिषद का जो हमारे यहाँ प्रसंग चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि षट संपत्ति को समझने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि इस परमार्थ प्रसंग पुस्तक में बहुत सुंदर से विचार दिए गए हैं, बड़े सरलता से बातें कही गई हैं। हमारे संघ के एक वरिष्ठ सन्यासी थे, 2 साल पहले महाराज ने अपना देह रखा। उनका नाम था श्रीमद स्वामी हर्षानंद जी महाराज। उन्होंने इस पुस्तक के प्रत्येक जो इसका उपदेश है उस पे एक पूरा लेक्चर दिया। तो शायद वो लेक्चर होंगे कोई 40-50 घंटे के होंगे, पूरा रिकॉर्ड करके वो उसको एक सीडी के रूप में अवेलेबल है। अंग्रेज़ी में है वो। तो महाराज ने बहुत से शास्त्रों को भी उद्धृत किया है उसमें, जो बातें कही जा रही हैं यहाँ पे। और भी, चूँकि वो महाराज जो थे वो विरजान जी से ही दीक्षित थे, तो उनका एक विशेष प्रेम था। तो वो अगर हमारे बेंगलोर आश्रम से वो मिलती है या ऑनलाइन भी शायद हो सकता है अवेलेबल हो, तो उसमें और भी बहुत विस्तार से बहुत सी बातें कही हैं। तो इस षट संपत्ति के विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ये जो पुस्तक के प्रति आपको एक प्रकार से हमने अवगत करा दिया आज के इस प्रसंग को लेके, और बहुत से जो सत्संग की जो बातें हैं वो हमने आपके साथ साझा की। तो आप में से किसी को चाहिए तो आप हमारे यहाँ ऑफिस से ले सकते हैं। तो आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।